अब चौतरफा लड़ाई बिहार में एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए उम्मीदवार उतारे हैं बेलागंज और इमामगंज में। हमारे साथ अख्तरुल ईमान है। सर, तैयारी कितनी है? तैयारी मजबूत है और जीतने की तैयारी है। हम लड़ते हैं इसलिए कि दूसरों को काट कर आगे निकल जाएं, तो इसके लिए हम खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ परिवारवाद है, सामंतवाद की बात आप लोग करते हैं, क्या लगता है पार पाइएगा? क्योंकि जब भी मैदान में उतरते हैं वोट कटवा सबसे पहले तमगा मिल जाता है। देखिए, हम चोर उचक्के बेईमानों के जुमलों का कोई एतबार नहीं रखते। हम जिस सदाकत के साथ लड़ते हैं दुनिया देखती है। पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सच्चाई, बेबाकी और बेखौफी से पूरी दुनिया आगाह है। और बिहार के असेंबली में एआईएमआईएम ने शोषितों, दलितों, पीड़ितों और सरकार की नाकामियों को जिस तरह उजागर किया है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। माइनॉरिटी के वोट के जो लोग सौदागर थे, जो बेईमान लोग माइनॉरिटी के कंधे पर पांव रखकर ताज माथे में पहनते थे, उन लोगों ने माइनॉरिटी की गर्दन काटी है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ने आईना पेश कर दिया है कि बिहार में दलितों की और मुसलमानों की सबसे ज्यादा गर्दन काटी गई है। इसलिए अब जनता जग चुकी है, हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। आप उनकी परवाह मत कीजिए। बड़ा जानवर जब रास्ते में चलता है, छोटा जानवर भूखता है, भूखने की वजह से कोई रास्ता नहीं बदलता है। तरारी और जो रामगढ़ की सीट है उस पर क्यों नहीं उम्मीदवार उतारे? भाई, वो अंडर कंसिडरेशन है। हम लोगों ने चारों सीट के बारे में तमाम तर यहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने अपने केंद्रीय ऑफिस में भेजा है। वहाँ से दोनों का कन्फर्मेशन आया है और बाकी दोनों के लिए, रामगढ़ और तरारी के लिए भी हम लोग अनकरीब फैसला करेंगे। जल्दी ऐलान हो। अरे भाई, 3-4 दिन तो रह ही गया है नॉमिनेशन का। तो माहौल बिहार में है जहां यात्रा चल रहा है। गिरिराज सिंह का भी यात्रा आज खत्म होगा। हिंदू खतरे में, तेजस्वी के यात्रा को कहा जाता है मुस्लिम को एकजुट किया जा रहा है। एआईएमआईएम कहाँ खड़ी है इन दो के बीच में? दोनों झूठ का प्रोपेगेंडा है। वो केंद्र मंत्री रहते हुए बिहार का एक आदमी जाकर केंद्र मंत्री बनता है। कल तक ग्रामीण विकास का था, वो अपना व्हाइट पेपर जारी करे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उसने क्या काम किया है। दूसरा मामला रहा है, आज टेक्सटाइल मिनिस्टर है, भागलपुर उजड़ गया है। सीमांचल में अपार संभावना है। काम तो कुछ करना आता है नहीं, गाल बजाने के सिवा। उनको गाल बजाने के अलावा कोई काम आता है? उनको डिपार्टमेंट ही यही मिला है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का इकबाल गिर रहा है, उनकी लोकप्रियता घट रही है ना, और वो जो 400 पार का मुंगेरी लाल का सपना उनका चकनाचूर हो गया है। तो चूंकि इन लोगों ने खून की होली खेली है, जाति उन्माद के आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, तो फिर से एक बार ये यहाँ पर उसी तमाशा को करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं। यहाँ का सामाजिक समीकरण दूसरे तरह का है। बीजेपी बैसाखी के सहारे चंद सीटों को जीत गई है, तो फूले नहीं समाये। आज उनका मुख्यमंत्री माफी मांगते हुए फिर रहा है, न जाने न किस किस बात की माफी मांग रहा है। कल भी देखा होगा आपने। तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं बचा है। आने वाले 2025 के सैलाब में ये लोग बह जाएंगे। आखिरी सवाल, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। जब डैमेज आप आरजेडी को करते हैं तो बीजेपी के बी टीम कहलाते हैं। जब डैमेज बड़े पैमाने पर बीजेपी को होता है तो आरजेडी की टीम कहलाते हैं। क्या करेंगे इस बार? भागकर किधर जाएं इस सियासी जंगल में? एक तरफ दरिंदा है, दूसरी तरफ शिकारी है। ये दोनों की हालत दरिंदा और शिकारी की है। और यहाँ का जो शोषित पीड़ित है वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है। यही वजह है कि जब भी शोषितों पीड़ितों की आवाज़ उठती है, सबसे ज़्यादा बेचैनी इन लोगों को होती है। सुबह सूरज निकलने से सबको रोशनी मिलती है, चमगादड़ अंधा हो जाता है। जब माइनॉरिटी और दलित की राजनीति होती है, ये सामंतवादी अंधे हो जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। इस तरह से जुमला इस तरह सुन रहे हैं। डैमेज या एक नया जवाब? बिल्कुल, हम अपना नया जवाब लेकर हम आए हैं। हम अपना वजूद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कौन पीछे रह जाएगा हम उसके बारे में नहीं सोचते। आज नहीं कल बिहार में दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की और माइनॉरिटी के लोगों की आवाज सुनी जाएगी और बिहार में उनका झंडा बुलंद होगा, जिसका प्रयास हम कर रहे हैं। बिहार में झंडा बुलंद होगा और हम एक नई मिसाल पेश करेंगे। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।